शिमशोन के सिर पर जो छुरा है वो कभी नहीं फिरेगा, यानी उसके बाल नहीं काटे जाएंगे। यानी परमेश्वर ने एहसास कराया था कि उसके बालों में परमेश्वर की शक्ति होगी, उसका बल जो है उसके बालों में होगा, ये उसके पवित्रता का कारण होगा। यानी परमेश्वर का जन कौन होगा? पवित्र ही होगा ना, और जब पवित्र होगा तभी तो परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य इसके अंदर पाई जाएगी, यही बताया है। तो इसमें मैं स्टार्ट करते हैं। ये है दो सिंहों की कहानी, दो सिंहों की कहानी है, दो लायंस की कहानी शिमशोन के अंदर पाया जाता है। शिमशोन कैसा था? आई थिंक आप सबको स्टोरी याद होगी शिमशोन की। शिमशोन कैसा था? बहुत ताकतवर था। जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरता था तो इतना अंदर बल पाता था वो कि वो कितने लोगों को मार देता था। जब वो शादी के लिए, अपनी शादी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में कौन मिला? सिंह मिला, एक शेर सिंह मिला था। जैसे सिंह उसके पास आया, उसने क्या किया? सिंह को दोनों जबड़ों से फाड़ दिया। क्या कोई इंसान फाड़ सकता है एक सिंह को बिना किसी हथियार के? लेकिन उसने अपने दोनों हाथों से दोनों जबड़ों को पकड़ा सिंह के और उसको फाड़ दिया। यानी हम समझ सकते हैं उसके अंदर कितनी कितनी ताकत होगी परमेश्वर की। और ये कब होता था? जब परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरती थी तब, हर दिन नहीं, हर वक्त नहीं। जब वो अंदर से आता था, चाहता था ये सिंह उसको मारने के लिए आ रहा है, उसने सिंह को फाड़ दिया, जैसे कोई पेज को फाड़ रहा है। आज हम ऐसे करेंगे। अब और क्या किया उन्होंने? बहुत सारे लोगों को, फलिश्ती लोगों को बहुत मार देता था। कैसे मार देता था? किसी गधे की नई हड्डी उसको मिली और उस हड्डी से, इतनी छोटी हड्डी से आप मुझे सोचो किसी को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं क्या? लेकिन शिमशोन ने 1000 लोगों को उस हड्डी से मार गिराया। ये क्या था? ये परमेश्वर की शक्ति उसके अंदर आती थी, तभी वो बल पाता था और कार्य करता था। जब गुस्सा आता था वो क्या करता था? गेट के गेट उखाड़ लेता था, बड़े बड़े फाटक उखाड़ लेता था। आसान है, किसी साधारण इंसान का कार्य नहीं है ये। तो इस तरीके से ये हमने कहा देखा है, न्यायों के 13 अध्याय में ये पूरा शिमशोन के बारे में स्टार्ट हो जाता है। तो ये है दो सिंहों की कहानी। एक है उसके अंदर एक सिंह था, उसके अंदर एक सिंह था, और एक सिंह था बाहरी सिंह। बाहरी सिंह को तो वो खत्म कर देता था। जैसे ये सिंह आया उसके रास्ते में, उसने क्या किया? उस सिंह को फाड़ दिया, मार गिराया। फलिश्ती उसके रास्ते में आते थे, वो क्या करता था? उसको मार गिराता था। कोई पकड़ने के लिए आता था तो गेट, फाटक सहित उन सारे लोगों को फाटक में उखाड़ लेता था और हजारों लोगों को मार देता था। ये था बाहरी परिस्थितियां, ये है बाहरी परिस्थितियां। आज हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो शिमशोन बाहरी सिंह को तो मार गिराता था, लेकिन उसके अंदर जो सिंह था उसने उसको नहीं मार सका, यही उसकी कमजोरी थी। अब ये उसका अंदरूनी सिंह कौन था? उसके अंदर जो सिंह था, कहाँ कहाँ वो कमजोर पड़ गया? कहाँ कमजोर पड़ गया पता होगा आप लोगों को? शिमशोन कहाँ कमजोर पड़ा? वो अभिलाषाओं में फंसा हुआ था। वो ऐसे अभिलाषाओं में फंसा हुआ था, जो दलीला नाम की स्त्री आई थी उसके जीवन में, जो वैश्या थी, उसको वो पसंद आई थी और उसने क्या किया? उसको पाने के लिए अब वैश्या के पास जाना, बट ये अभिलाषाओं में फंसा हुआ था। उसको हम ये समझें, अगर उसको परमेश्वर की संगति नहीं करता था, जब तक परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर नहीं आता था। जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आता था तो परमेश्वर की संगति उसे मिलती थी। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं? हर दिन हम परमेश्वर की संगति में बैठ सकते हैं। पहले वैसा नहीं था शिमशोन के समय में, आज हम कर सकते हैं। तो जब शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, तो वो बल पाता था। इतना बल जो आश्चर्य कर्म करने वाला, जो कभी कोई इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। आज हम अपने आप को हर दिन पवित्र आत्मा से अगर भरते हैं
तो आप सोचिए हमारे अंदर कितना बल होगा। ये मैंने संडे को भी कहा था, परमेश्वर ने अगर हमें रचा है, हमें अपने हाथों से बनाया है, तो उसने अपना स्वभाव भी और अपनी सामर्थ्य शक्ति भी हमारे अंदर भरी है। फर्क ये है कि हम उस सामर्थ्य शक्ति को यूज ही नहीं करते हैं, उपयोग में ही नहीं लाते हैं। हम शिमशोन से सीख सकते हैं। जब शिमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उतरता था तो कितना बल मिलता था उसे। आज हमारे पास भी उतना बल है। फर्क ये है कि हम पवित्र आत्मा को रोज अपने अंदर नहीं भरते हैं उस तरह से जैसे शिमशोन अंदर होता, शिमशोन के ऊपर उतरता था। आज वैसे हमारे अंदर नहीं उतरता है। आज अगर हम भी अपने आप को रोज वैसे ही पवित्र आत्मा से भरेंगे, उसका एक कंडीशन है वो मैं बता रही हूँ। अगर रोज हम पवित्र आत्मा से अपने अंदर भरेंगे अपने आप को, तो शिमशोन के अंदर जो बल था वो बल हमारे अंदर भी आ जाएगा। ये था बाहरी सिंह। अब उसके अंदर का अंदरूनी सिंह कौन था? एक तो अभिलाषाओं में फंसा हुआ था, दूसरा वो कभी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता था। उसने अपने जीवन में सिर्फ एक बार परमेश्वर से प्रार्थना की, जब वो मौत के करीब था, जब उसके बाल काटे जा चुके थे, जब उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी, जब परमेश्वर का बल उसके अंदर से चला गया था, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने परमेश्वर से, ये भी उसके अंदर समझ थी, अच्छा है उसके अंदर समझ थी, इतना पाप में गिरने के बाद भी उसने क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपना मन फिराया, वो वापस परमेश्वर ने उसे बल दिया, वापस परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर, उसके ऊपर उतरा। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम हर दिन अपने आप को परमेश्वर से और पवित्र आत्मा से भर रहे हैं? अगर हाँ, तो हमारे अंदर भी वो बल है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। आज बाहरी लोग ऐसे नहीं तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, ये काम हम कर सकते हैं आत्मिक शत्रुओं से। जो आत्मिक शत्रु यानी जो आकाश में जो सेनाएं और प्रधानताएं और अधिकार और अंधकार की शक्तियां, शैतानों से। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे तो हम उन शैतानी आत्माओं से, उन एविल स्पिरिट से लड़ सकते हैं। ऐसे ही जैसे शिमशोन फाटक के फाटक उखाड़ लेता था और हजारों लोगों को मार देता था। आज सिंह कौन है? आज वास्तविक तौर पे हमारे आगे सिंह आएगा क्या? नहीं, सिंह है वो शैतान। शैतान लिखा है ना वचन में, गरजने वाले सिंह की नाई आता है और वो चेक करता है कि किसको फाड़ खाए। कहाँ हम कमजोर पड़ते हैं वो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है। ये वही सिंह है, यानी वो शैतान। उस शैतान को, उस सिंह को हम कैसे फाड़ सकते हैं? जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरा हुआ होगा। है, हम सबके अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम मन फिराए हुए लोग हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। लेकिन उसका प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति कितनी है हमारे अंदर, हम कितनी शिद्दत से उसे पुकार रहे हैं, हम कितना रोज उसको अपने अंदर भरते जाते हैं, ये मैटर करता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो पुरानी वाचा के समय का था, यानी पुराने नियम का था शिमशोन। यीशु मसीह के बाद का नहीं है, वो यीशु मसीह के पहले का है। और आज यानी उसके पास यीशु मसीह का लहू नहीं था, लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह का लहू है। हम यीशु मसीह के बाद के हैं, तो आज हमारे पास यीशु मसीह का लहू है, उसका उदाहरण हमारे सामने है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, सही है, अपना खून बहाया। लेकिन शिमशोन के टाइम पे यीशु मसीह नहीं आया था, यीशु मसीह नहीं मरा था, उसने उसको नहीं छुड़ाया था। परमेश्वर ने उसको भेजा था ताकि इसराइलियों को छुड़ा सके। लेकिन आज हमारे पास बहुत महान परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसकी वाचा का लहू है हमारे साथ, उसके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। दूसरा, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं थी,
परमेश्वर का आत्मा कभी कभी उसके ऊपर उतरता था। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। हम चाहें तो रोज, हर दिन, हर घड़ी उस पवित्र आत्मा से अपने आप को भर सकते हैं और वैसा ही बल पा सकते हैं, बाहरी सिंह को और अपने आंतरिक सिंह को खत्म करने के लिए। वो धन्यवाद नहीं करता था। जब उसने सिंह को फाड़ा, उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। जब उसने गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मारा, उसने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। जब उसने गेट, वो बड़ा फाटक उखाड़ कर और लोगों को मारा, फिलिस्तियों को, उसने धन्यवाद नहीं किया। अभी आपने कहा, आंटी ने कहा, धन्यवाद की बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और जब वो प्रसन्न होता है तो हमारे करीब आता है। धन्यवाद कितना जरूरी है, आज हम वचन से सब सीखते हैं। उस टाइम पे बाइबल नहीं थी, आज बाइबल है। आज हमारे पास वचन है परमेश्वर की। तो धन्यवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। जब तक आपने मेरा कोई काम किया, मैंने आपको धन्यवाद नहीं बोला, तो आप क्या कहोगे? अरे बड़ी घमंडी है, कितना काम करते हैं लेकिन उस पलट के कभी धन्यवाद भी नहीं करती है, कभी स्माइल भी नहीं करती है, कहोगे कभी याद भी नहीं करती है, सिर्फ काम पड़ता है तो मुझे याद करती है। आप यही कहेंगे। सेम परमेश्वर धन्यवाद बहुत, जब हम साधारण लोग हैं हमें धन्यवाद चाहिए। परमेश्वर को तो महान है, हमें रचा है, सब कुछ उसी के द्वारा है, क्या उसे धन्यवाद की जरूरत है? वो धन्यवाद की बलि से प्रसन्न होता है। हमें हर वक्त उसका धन्यवाद करना है, उठते बैठते सोते जागते उसका धन्यवाद करना है उसके। और उसने, शिमशोन ने, जब वो शादी कर रहा था, कोई पलिश्ती लड़की उसे पसंद आई थी, याद होगा वचन में लिखा हुआ है। जब उसने शादी करनी, उसको अच्छी लगी और उसने अपने पिता से कहा कि मुझे शादी करनी है। क्या उसने परमेश्वर से पूछा? नहीं पूछा। अगर वो पूछता तो उसकी शादी सक्सेसफुल होती। उसकी शादी सक्सेसफुल नहीं थी। उसने अपने पत्नी के साथ समय नहीं बिताया, उससे प्यार नहीं किया, बस दिखने में अच्छी लगी तो मुझे ये चीज चाहिए। तो उसने मैरिज करने से पूछे पहले परमेश्वर से नहीं पूछा था। आज हमें हर काम करने से पहले, जो भी हम काम करें, चाहे बड़े से बड़ा काम हो या छोटे से छोटा काम हो, हमें पहले परमेश्वर से पूछना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से नहीं पूछते हैं तो जैसे शिमशोन का काम सफल नहीं हुआ, उसकी शादी सफल नहीं हुई, वैसे आज हम भी देखते हैं जब हम बिना परमेश्वर से पूछे कोई काम करते हैं तो सफल होता है क्या? नहीं होता है सब। और उसने एक ही बार प्रार्थना की थी जब वो मौत के करीब था। बाकी कभी उसकी इसमें पूरी कहानी में पढ़ते हैं उसने एक बार भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना कब की? जब वो मौत के करीब था, तब उसने प्रार्थना की, पश्चाताप किया, मन फिराया, और परमेश्वर ने वापस उसके अंदर बल दिया और उसने काफी फलिश्तियों को, हजारों फलिश्तियों को मार दिया, नाश कर दिया उसने। तो इनसे हम क्या समझते हैं कि हमें अपने अंदरूनी सिंह को, हमारे अंदर बहुत सारे सिंह हैं, एक सिंह नहीं है, बहुत सारे सिंह हैं। वो चाहे जलन का सिंह हो या नफरत का हो, अभिलाषाओं का हो, घमंड का हो, क्रोध का हो, जिस तरह के भी ये नेगेटिविटी हम सबके अंदर भरी हुई है, वो सिंह है। अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा से रोज 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 भरते जाएंगे तो हम भी वैसा ही बल पाएंगे जो बल शिमशोन के अंदर था। और वो बल से हम, जैसे शिमशोन ने क्या किया था, सिंह को फाड़ दिया था, हम अपने हर एक अंदर जितने भी सिंह हैं उन सबको फाड़ सकते हैं पवित्र आत्मा की मदद से। क्योंकि हम अपने आप से तो योग्य नहीं है कि हम किसी सिंह को मार सके या शैतान को भगा सके, नहीं भगा सकते, नहीं हटा सकते। लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, उसके प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को बढ़ाते जाना है। अब उसकी उपस्थिति को कैसे बढ़ा सकते हैं? पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? प्रार्थना करके, वचन करके, पढ़ के, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके, अपने आप को पवित्र बना के, हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव बातें हैं,
उसको खत्म करके। अगर हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जलन है, किसी के लिए नफरत है या पवित्रता है, तो क्या कार्य होगा? नहीं होगा। वो प्रार्थना का कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन चाहे हम प्रार्थना कम करें, आधा घंटे की प्रार्थना, 15 मिनट की प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा अंदर पूरा पवित्र है, हमारे अंदर कोई गलत बातें नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इंपॉर्टेंट है, जैसे परमेश्वर पवित्र है, हमें भी अपने आप को पवित्र रखना है। जो स्वभाव यीशु मसीह का है, वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे अंदर होगी, तो अंदरूनी बाहरी हर तरह के सींग को हम फाड़ डालेंगे। आज यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है हर तरह के सींग को खत्म करने का, शैतानी ताकतों को मार गिराने का, अपने पैरों के नीचे कुचल डालने के लिए है। लूका 10:19 में है। उस अधिकार को लेके हम शैतानी आत्माओं को मार देते हैं, गिरा देते हैं, पैरों तले कुचल देते हैं। मरकुस के 16 अध्याय के 17-18 पद में, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उसकी सारी सामर्थ्य पर अधिकार, वो सारी शक्तियां अपनी हमें देता है। बीमारों को चंगा करने का शक्ति हमको देता है। सही है। तो अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यानी वो सामर्थ्य और शक्ति हमें देता है मरकुस के चैप्टर से। और अगर कोई सिंह बड़ा है, शैतान बड़ा है, तो इफिसियों के 6 अध्याय के अनुसार अपने उनके सारे आत्मिक हथियारों को पहन लेना है। जैसे सैनिक एक युद्ध में जाता है तो पूरी तैयारी से जाता है, कवच पहनता है, ढाल लेता है, विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लेना है, धार्मिकता की झिलम पहनना है, पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना है, उद्धार का टोप पहनना है। ये सब अपने आप को तैयार करके, और ये कैसे कर सकते हैं? हम जैसे बोलते जा रहे हैं, अपने आप को फील करना। मैंने उद्धार का टोप पहना है, मैंने धार्मिकता की झिलम पहन ली है, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लिए, विश्वास की ढाल ली है। ढाल क्यों होती है? खुद को बचाने के लिए। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और सामने वाले को गिरा दो। शैतान का कोई ताकत नहीं होगी कि वो हमारे सामने खड़ा भी रह पाए। यह है परमेश्वर का वचन। हमें शैतान को खत्म करने के लिए, हर तरह के सिंह को खत्म करने के लिए हमें तैयारी से आगे बढ़ना है। और ये तैयारी क्या है? वचन, जो यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को लेकर। और न्यायों के 16 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब उन्होंने पकड़ा, किसने? पलिश्तियों ने। जब दलीला जो वेश्या के पास गया वो, और जब उसने उसका भेद निकालने के लिए कि इसकी ताकत किसके अंदर है, ये क्यों किसी से पकड़ा नहीं, इसको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई बांध नहीं सकता है, तो क्यों है, ऐसा क्या है? तो पलिश्तियों ने क्या किया था? उस दलीला के पास गए थे, उस स्त्री के पास, और बोला था तुम्हें 1100 चांदी के सिक्के देंगे अगर तुम इससे पता करो कि ये भेद इसका क्या है, इसकी ताकत का राज क्या है। तो पहले तो उसने क्या किया था? शिमशोन ने 3 बार उसको रॉन्ग बता रहा था, झूठ बता रहा था। ऐसे करोगी और मुझे बांधोगी, नई रस्सियों से मुझे बांधोगी तो मेरा बल खत्म हो जाएगा। इस तरीके से करके 3 बार उसने रॉन्ग बताया। और दलीला हर बार दलीला क्या कहती थी? कि तुम मुझे झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। उसने अपने प्यार में उसको झांसा देती जा रही थी। आखिर उसने इतना नाक में दम कर दिया कि शिमशोन ने अपना पूरा राज उसको बता दिया। इसका मतलब, अगर शैतान हमें बार बार उकसाएगा, डिस्टर्ब करेगा, परेशान करेगा, तो हम क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं। सही है। 1 बार, 2 बार, 3 बार अपने लोग, पराए लोग, कोई भी लोग हो, आपको बार बार बोलता है, तो आप क्या सोचते हैं? अरे ये परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है, बार बार ये मेरे पास सामने आ रहा है, यही
टॉपिक मेरे पास आ रहा है तो क्या मुझे ये काम करना तो नहीं है? क्या ये परमेश्वर की तरफ से तो नहीं है? आता है हमारे मन में, हमारे मन में ऐसा आता है। इससे हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे मन में आता है तो हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए, क्या प्रभु मैं ऐसा करूं? मेरी फ्रेंड, मेरी बहन बार बार मेरे पास आ रही है और यही चीज बार बार मेरे सामने आ रही है, तो क्या ये आपकी तरफ से तो नहीं है? क्या मुझे ये काम करना है? नहीं करना। क्योंकि याद रखिए, जितना मैंने समझा है, परमेश्वर एक बार या दो बार बहुत धीरे से बोलता है, लेकिन शैतान एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार बोलते ही रहता है जब तक हम वो काम नहीं करते। अगर हमें परमेश्वर का कार्य भी करना होता है ना, और परमेश्वर को हमसे कार्य करवाना होता है, तो एक बार और दो बार बोलता है, तीसरी बार भी नहीं बोलता। बहुत हो गया, इंपॉर्टेंट होता है तो तीसरी बार, इसके बाद नहीं बोलता। परमेश्वर किसी और से काम करवा लेता है अगर हमने काम नहीं किया तो, लेकिन शैतान ऐसा नहीं करता। वो बार 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 उकसाता है, बार बार कानों में वही बात डालता है, क्योंकि वो हमें बहकाना चाहता है। जैसे दलीला ने बार बार उसको बोला और इतना नाक में दम कर दिया, उसमें लिखा हुआ है वचन में, इतना नाक में दम कर दिया कि शिमशोन ने अपना पूरा भेद, अपना पूरा राज बता दिया। और जैसे उसने अपना राज बताया, उसको बांध दिया गया, उसको अंधा कर दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी। और जब वो अंधा हो गया तो कुछ देख सकता है? नहीं देख सकता। इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए। कोई भी, मतलब कोई भी, चाहे अपना, हम कहते हैं ना ये मेरा हमराज है हम कहते हैं ये मेरा हमराज है, ये मेरे बचपन की सहेली है, ये मेरा भाई है। हम कहते हैं, कई बार कहते हैं। कुछ राज राज ही रहने चाहिए जो कि परमेश्वर और आपके बीच के हों, किसी इंसान को, किसी शैतान को, क्योंकि नहीं पता कि शैतान किसी इंसान को कैसे आपके अगेंस्ट यूज कर सकता है। चाहे हमारा कितना भी अच्छा क्यों नहीं होगा, हमारा हमराज होगा, हमारी बहन होगा, हमारे भाई होगा, वो जरूर अच्छा है, लेकिन उस इंसान के अंदर शैतान कैसे घुस के कार्य कर रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, ये नहीं समझ सकते हम। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान को कोई सीक्रेट नहीं बताते हैं। वो सीक्रेट सिर्फ परमेश्वर और अपने बीच में होना चाहिए, किसी तीसरे इंसान के नहीं। क्योंकि जैसे उसने भेद बताया, उसकी पूरी सामर्थ खत्म हो गई, उसका पूरा बल खत्म हो गया और उसको बांधा गया और उसको अंधा कर दिया गया। आज हम भी आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं जब शैतान अटैक करता है। आत्मिक रूप से ही अंधा हुआ ना। अगर हमारी बहन हमें बार बार उकसाती है करने के लिए, हम क्या करते हैं? कर देते हैं। नहीं, मेरी बहन बहुत अच्छी है, वो जो बोलती है मैं जरूर करती हूँ और मुझे फल मिलता है, उसका सफलता मिलती है उस काम में। हम यही सोचते हैं, ये मेरा कभी बुरा नहीं चाहती, तो वो कहेगी तो मैं कर लूंगी। क्या करते हैं ऐसा? हम क्या हो जाते हैं? आत्मिक रूप से अंधे हो जाते हैं। हमें आत्मिक रूप से अंधा नहीं होना, हमें जागृत रखना है। तो हमें प्रार्थना करनी है कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि चाहे मेरी बहन हो या मेरी माँ हो या कोई पराया हो, किसी भी तरह से, किसी के भी द्वारा शैतान मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सके। अगर मेरी बहन के द्वारा भी कार्य करता है, हम आत्मिक रूप से देख सकते हैं अगर, तो हम समझ पाएंगे ना कि सामने वाला गलत कह रहा है। यही है, हमें प्रार्थना करनी है कि हमें आत्मिक रूप से अंधे नहीं होना, हम देख सके आत्मिक रूप से। ये शिमशोन की कहानी से हम ये पूरा समझते हैं, सीखते हैं। और काफी चीजें ये नीति वचन में भी लिखा है, 29 अध्याय के 11 पद में। आंटी, नीति वचन का 29 अध्याय का 11 पद। मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है।
मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। ये तो बुद्धि की बातें बोलते हैं नीति वचन। हमें कोई सीक्रेट बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बुद्धिमान लोगों का कार्य है, ये परमेश्वर कहता है। तो जैसे शिमशोन ताकतवर था, कभी कभी ताकतवर होता था जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था। आज हमें प्रार्थना करनी है, आज हमें अपने आप को ये कहना है कि हर दिन हम परमेश्वर की आत्मा से, पवित्र आत्मा से अपने आप को भरते जाएं। तो जब वो आत्मा हमारे अंदर होगा तो जो शिमशोन के अंदर बल था वो बल हमारे अंदर होगा। तो शिमशोन ने जो भी गलतियां करी आज हम अपने जीवन में नहीं करें। शिमशोन से और अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सिमिलरिटी होती है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और आज हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। शिमशोन ने जो जो किया आज बहुत सारे विश्वासी वैसे कर रहे हैं। हम अपनी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, हम बहुत गुस्सा करते हैं, हम धन्यवाद कम करते हैं, हर दिन नहीं करते हैं। जो हर दिन धन्यवाद करता है परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। हर काम के लिए हम धन्यवाद करें ना, उठते बैठते धन्यवाद करते रहें तो कितना सुहावना होगा वो दिन, क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न होगा। और ऐसे बहुत सारी, उसको ईश्वरीय संगति नहीं थी, हमें ईश्वरीय संगति मिली है पवित्र आत्मा के द्वारा। उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुआ था। आज यीशु हमारे लिए कुर्बान हो चुका है, हमें छुड़ा चुका है। ये बहुत सारी उसकी जो गलतियां थी, हम उसकी बातों से हम सीख सकते हैं कि जो उसने किया आज हम ना करें। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हम आत्मिक रूप से अंधे नहीं होंगे, हम देख सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए।